नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण लेकर आया हूँ। तो आज आपका अनुच्छेद लेखन का उदाहरण है घर की स्तंभ है नारी। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में पूछा भी जा चुका है। तो प्रश्न देखो इस प्रकार से पूछा गया था, निम्नलिखित विषय का संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक, तो ये प्रश्न 3 पूछे गए, तो मैं यहाँ पर एक एक करके आपके सामने लाया हूँ। तो देखो, अब ये रहा आपका शीर्षक दिया है, घर की स्तंभ है नारी। संकेत बिंदु क्या है? कैसे, घर की आधारशिला, और तीसरा बिंदु है आपका घरेलू मोतियों को जोड़ने वाला धागा। अब इसको हम उत्तर जब इसका लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्तर, उसके बाद लिख देंगे अनुच्छेद लेखन। अगर आपका का है तो का, खा तो गाय, जो भी हो। तो हम यहाँ पर का लेकर आए हैं, तो का है घर की स्तंभ है नारी। अब जितने बिंदु हैं हम उतने ही अनुच्छेद लेखन के पैराग्राफ लिखेंगे। चूँकि अनुच्छेद लेखन को पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, तो उसमें जितने बिंदु दिए उतने हम बिंदु को, जैसे इसमें दिया कैसे, घर की आधारशिला, घरेलू मोतियों को जोड़ने वाला भाग, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, फिर लिखेंगे घर की आधारशिला, इस तरह से। तो जहाँ पर हेडिंग लिखी है वहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर ये हेडिंग शुरू होगी नहीं। ठीक, जैसे ही दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो दूसरी की लाइन थोड़ी छोड़ देंगे। तो पहले का लिखा कैसे, यानी नारी घर की स्तंभ होती है क्योंकि वह अपने त्याग, ममता और समर्पण के परिवार को संगठित रखती है। उसकी देखभाल और प्रेम से घर की नींव मजबूत रहती है। तो ये हो गया घर की स्तंभ है नारी कैसे, तो उसका ये उत्तर लिख लेंगे। ठीक, अब दूसरा फिर पैराग्राफ आएगा। तो दूसरा पैराग्राफ हमारा था घर की आधारशिला, तो हम दूसरे लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से। तो लिखेंगे कि नारी घर की आधारशिला होती है क्योंकि वह घर के हर सदस्य की देखभाल और उनके सुख दुख का ध्यान रखती है। बच्चों के बच्चों के पालन पोषण से लेकर बुजुर्गों की सेवा तक हर जिम्मेदारी को नारी सहज निभाती है। उसकी समझ और धैर्य से घर में शांति और प्रेम बना रहता है। तो ये हो गया दूसरे बिंदु का पैराग्राफ। अब फिर आता है तीसरे बिंदु का पैराग्राफ। तो तीसरा दिया है कि नारी घरेलू मोतियों को जोड़ने वाले धागे की तरह पूरे परिवार को एकजुट रखती है। वह अपने प्रेम से रिश्तों में मजबूती लाती है, जिससे परिवार में तालमेल और संतुलन बना रहता है। वह परिवार के हर सदस्य को एक साथ बांधे रहती है, जैसे धागा मोतियों को जोड़कर एक माला बनाता है, उसी तरह से वह भी पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। तो ये देखो हो गया आपका जो घर की स्तंभ है नारी से संबंधित अनुच्छेद लेखन समाप्त। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो देखो, अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखना कि एक तो इनको पैराग्राफ में लिखना है, जैसे ये पैराग्राफ दिया, बिंदु दिए 1 2 3, तो ऐसे उत्तर में 3 आप पैराग्राफ में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। दूसरा, जब भी आप लिखें ये पैराग्राफ या अनुच्छेद, तो उसमें हमेशा शुद्ध और सही शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफिकल्ट या कठिन शब्द का प्रयोग ना करें। अगर आपने किसी भी तरह से अशुद्ध लिख दिया तो क्या नंबर फिर कट ही जाते हैं। इसलिए जब भी वाक्यों का प्रयोग करें या शब्दों का प्रयोग करें तो हमेशा शुद्ध और सही शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।